नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा परीक्षण के दूरी वाले प्रश्नों को ज्ञात करना, और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो। वैसे तो ये प्रश्न इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में, यानी कि दूरी वाले प्रश्नों को या इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप के प्रश्नों को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, कोई प्रश्न इधर उधर का नहीं है। तो इससे आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। तो फिर से मैं मूलभूत बात बताता हूं कि दिशा परीक्षण के प्रश्नों को हल करने के लिए इन 8 दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया था। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी कहे दाएं तो द से दाएं और द से दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। जब भी कहे बाएं तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा। इस हिसाब से हम लोग 90 अंश मुड़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। दो कारें उभयनिष्ठ बिंदु से, यानी एक ही बिंदु से, दो कारें हैं एक ही बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। चलिए 10 किलोमीटर इतना मान के हम लोग चला देते हैं और लिख देते हैं 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर तक जाती है। तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, इधर है तो विपरीत दिशा नहीं, घड़ी की सुई के चलने की ये है। और 8 तो 10 से थोड़ा सा कम, हम लोग इसे चला के यहां 8 लिख देते हैं। अब दूसरी कार के बारे में बात कर रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। कार अभी यहीं पे है दूसरी वाली, तो कितना जाती है, तो 5 किलोमीटर दक्षिण में। तो ये 10 है तो इसका थोड़ा सा दूरी, इसका आधा ही हम लोग चला के यहां लिख देते हैं 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर तक जाती है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, 10 से दाएं, 10 से घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, यानी इधर मुड़ जाएगा इधर से। और 10 8 का मतलब यहां से यहां, ये भी 8 है तो ये भी उसी के ठीक बराबर में रुक जाएगा। तो पूछ रहा है उन कारों के बीच में दूरी क्या है, तो आपको पता ही होगा। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 10, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, तो 5। तो 10 और 5 दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 हो जाएगा। तो इसी के बराबर ये भी है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। तो हमारा आराम से आंसर आ जाएगा डी, 15 किलोमीटर आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। कोई बात नहीं, आप प्लस बना के या बिंदु बना के दक्षिण में चला दीजिए। 15 किलोमीटर मान लेते हैं, इतना दक्षिण की ओर चला। फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में मुड़ा और कितना चला, तो 15 ही किलोमीटर चला, यानी इतना ही बराबर। आप फिर से आप अनुपात में चित्र बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बाएं मुड़ा और आगे 15 किलोमीटर चला। फिर बाएं यानी कि विपरीत दिशा मुड़ा और 15, तो 15 ये है, तो अनुपात में इतना ही 15 आप इसी के ठीक बराबर आप चला दीजिए। वह शुरुआती बिंदु से, यानी यहां से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु के बाद से लिखा हुआ, तो मैं बताया था पिछले वीडियो में सापेक्ष वाले में कि जिस नाम के आगे से लिखा है वही प्लस बने। तो शुरुआती बिंदु से, तो यहीं पे प्लस की कल्पना करके देखिए। ये अगला जो है वो किस दिशा में है, तो अगला जो है वो पूरब दिशा में है। और कितनी दूर है, तो ये 15 है, तो इतने ही दूरी पर है। तो ये भी कितना होगा, तो 15 होगा। तो पूरब में 15 मीटर, हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद, किधर, दाईं ओर, 10 से दाएं, 10 से दिशा में, और 3 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा इससे कम, 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर 10 से दाएं, 10 से दिशा में, और 5 का मतलब ये 5 है, तो ये भी इसी के बराबरी में रुक जाता है। अब वह शुरुआती बिंदु, शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती स्थान यानी यहां से और यहां की दूरी पूछी जा रही है। तो जब ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 ही होगा, 13 तो होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 3 किलोमीटर। आंसर हो गया ये। अगला प्रश्न है, तो देखिए इस प्रश्न को, इसमें लिखा हुआ है रहीम सीधा बिंदु F तक, रहीम सीधा बिंदु से, बिंदु ए लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, सीधा बिंदु से F तक 5 किलोमीटर दूर गया।
तो मान लेते ये बिंदु है और यहां से F तक, और कोई दिशा नहीं दिया तो हम लोग उत्तर में मान के चला ले रहे हैं। और कितना गया, 5 किलोमीटर गया और F तक पहुंच गया। F से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर गया। F से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, और 6 किलोमीटर, यानी ये 5 है तो हम लोग 6 से थोड़ा सा ज्यादा चला लेंगे। और बिंदु कहां तक पहुंचा, G तक पहुंचा। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं G। वहां बाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर दूर बिंदु S तक गया, बाएं मुड़कर। देखिए यहां पे लिखा बाएं, तो ब से बाएं और ब से विपरीत दिशा में कितना चला, 5 किलोमीटर। तो ये 5 है तो ये भी 5 चलेगा। और कहां तक पहुंचा, बिंदु S तक पहुंचा। वह फिर बाएं मुड़ा, यानी फिर एंटी क्लॉक मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु I पर रुक गया। तो फिर ब से बाएं यानी विपरीत दिशा में चला और 2 किलोमीटर, तो ये 6 है, तो बस थोड़ी सी दूरी चला और बिंदु I पर ये यहीं पे रुक गया है। अब पूछा जा रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कौन है, तो यहां से, तो यहीं पे प्लस की कल्पना करें, क्योंकि जिस बिंदु के आगे से लिखा रहा है तो वहीं पे हम लोग प्लस का निशान बना कर देखते हैं वो कितनी दूर है, यानी कहां से कहां पूछा जा रहा है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, तो वो कहां पर है इस समय, वो यहां पर है। प्रारंभिक बिंदु कौन है, ये यहां से ये कितनी दूर है, ये दूरी बताना है आपको, यहां से यहां वाली। तो देखिए ये टोटल दूरी यहां से अंदाजा लगे, ये टोटल दूरी 6 है और ये है 2। जब ये 6 है तो ये नीचे भी यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 6 होगा। जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और 6 में से ये 2 है, 2 इधर निकल गया तो इधर कितना बचा, 4। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाता है बी। दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी पुलिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।